ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। यह हमारा देश नहीं है। यह बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, ये सदैव जलती रहती हैं। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पाठ अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पाठ बजाने। पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। ये अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं। अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? नाटक के एक्टर्स अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये बनते हो, तो ये पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वे कॉमन बीज और झाड़ होते हैं ना, उनको जानते हो ना। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं और फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ये रावण राज्य पर आया है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है, तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो। इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे। तुमको मालूम है, सबसे पहले होते हैं देवताएं। उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो। ये बाप ने ही बुद्धि दी है। ये बाबा ने ही समझाया ना हम बच्चों को कि हम यहाँ शरीर छोड़ते हैं और फिर वापस अपने घर जाते हैं। तो ये बुद्धि किसने दी? ये बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जड़जड़ीभूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो वो क्या कहते थे? तो वो नीति नीति कह देते थे। जबकि वे भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता? ये सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है। पढ़ाई और योग बल से ही तुम पढ़ पाते हो। पढ़ाई और योग बल से तुम पढ़ पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना न सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में और अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे कि एक गांव है। देवताओं का जैसे कि एक गांव है। गांव में कुछ ही घर होते हैं ना, तो सतयुग में देवताओं का जैसे कि एक गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, कितनी छोटी थी, और अभी देखो कितनी बड़ी है। स्थान तो उतना ही, लेकिन आदमशुमारी कितनी हो गई है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पाठ बजाती है, सब मुसाफिर है। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। आत्मा तो सत्युग में आती है, नीचे उतरती है तो पूरे कल्प पर चक्कर लगाना पड़ता है। और बाप एक ही बार का मुसाफिर है। हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर। क्यों वापिस तो जाते नहीं हो? वापिस जाओ तो मुसाफिरी आना जाना लगा रहे ना। आते हो और फिर एक ही बार जाते हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर। तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पाठ बजाते ही रहते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए बच्चे अमर कथा सुनते हो, जिससे तुम 21 जन्म
ऊंच पद पर थे। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक, कहते हैं ना 21 पीढ़ी माना बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे, अकाले मृत्यु नहीं होगा, वहां अकाले मृत्यु नहीं होगा, वह है ही अमर लोक, काल का नाम ही नहीं, अचानक मृत्यु होती ही नहीं है। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। अब सर्प को दुख होता होगा क्या? जब वो खाल छोड़ता है तो सर्प को दुख होता होगा क्या? क्या कहते हो? नहीं होता ना। और ही खुशी होती होगी कि नई नई खाल में धारण कर रहा हूँ। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है, शरीर तो बिल्कुल अलग है। उनमें आत्मा ना होती तो शरीर तो चल ना सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज बच्चे वंडरफुल। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में ना कितने वंडर्स दिखाते, हाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं ना। अब राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है और वो है स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं है तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी, साक्षात्कार में विनाश भी देखा तो अपनी राजधानी भी देखी। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है। अब बरोबर यह है गीता एपिसोड, ये चल रहा है गीता एपिसोड। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ और इतना उच्च बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को देखो बच्चे कोई भी नहीं जानते। तुम बहुत मौज में रहते हो, बहुत मौज से रहते हो ना। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते कि आत्मा को अंधेरा न हो, इसलिए वो दीपक जगा देते हैं कि आत्मा को अंधेरा न हो, आगे का रास्ता उसका ठीक हो, साफ हो, उसको दिखाई पड़े, इसलिए वो दीपक जला देते। सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती, वहां ऐसे नहीं कि मृत्यु होती है और तो दीपक जगा देते, ऐसा नहीं है। सत्युग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में सोजा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते, बत्तियां जलाते। बाप कहते हैं इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण कर, बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की, जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं ना, उन्होंने ही बाप बात करते हैं, उन्हों को ही पढ़ाते हैं। जो बहुत समय से बिछड़े हुए हैं उन्होंने ही बाप बात करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। जो संगम पर बातें है ना, इसी के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में मनाते हैं। शिव है ऊंच से ऊंच भगवान, वे भारत में कैसे आते हैं? उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराए? अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, समझते हो? आप सब समझते हैं कि हम जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाते हमारा श्रृंगार हो रहा है। तुम फिर दूसरों का करा रहे हो, मनुष्य से देवता बनाने का। यह है बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ना ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते हैं, ऐसी डल बुद्धि हो गई। टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया सब ड्रामा, फिक्रात की बच्चे कोई बात नहीं। बच्चे कहते बाबा, क्या कहते बाबा, माथा बहुत मारते पर निकलता फोटो में से कोई है। बाबा इतनी प्रदर्शनी समझाई, इतना किया पर निकले कोई कोई। तो बाबा क्या कहते, सो तो बच्चे होगा, सो तो होगा। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है और शास्त्रों में ऐसी बात ही नहीं है,
इसलिए तो बच्चे वो मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे कि तुम सोचोगे हम तो झट से आ गए थे, तुम भी तो पहले नहीं मानते थे। कोई कोई तो 2 वर्ष भी समझने में लगे, कोई कोई को 2 वर्ष भी लगे समझने में। चले जाते हैं फिर आते हैं, इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है, वे अपनी तरफ अपनी ओर ही खींचती रहती है भक्ति। यह भी देखो बच्चे ड्रामा में पाठ है, नूंद नहीं पाठ है उन्हों का ऐसा। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते, विराट रूप का भी अर्थ समझाए, यह है तुम्हारी बाजोली। तुम चक्कर लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है, इनका भी तुमको ज्ञान नहीं। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वे बात नहीं है। साइंस वृद्धि को देखो बच्चे पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। अभी भर तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई निकलेगा जो कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है। भल अभी तुम समझाएंगे ना, पर निकलेगा कोई विरला ही जो कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो रोज समझाना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है, ये तो अथाह अनगिनत कमाई है ना। ऐसे भी निकलेंगे जो ऐसा कहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, तो अभी तुम भी समझ रहे हो। बाप जो समझाते हैं वे बहुत एक्यूरेट है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। कितनी महीनता है, तुमने कितने चक्कर लगाए हैं। ये बच्चे ये ड्रामा जो मित्र चलता है, एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं, उसमें सारा खेल चलता है, उनको ही जानना है। इस खेल को ही बच्चे तुमको जानना है। बच्चे वहां जो गायें भी होंगी, हाँ, वहां गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी। जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर, वैसा मकान। भक्का होता है, माना जिस पोजीशन पर आप होंगे उसी पोजीशन का आपको फर्नीचर मिलेगा, उसी पोजीशन का आपको मकान मिलेगा। हाँ? जैसे यहाँ भी बड़े बड़े पोजीशन वाले होते हैं तो उनको अलॉट किया जाता है ना, ये आज से ये इनका है। वो सीट से हट जाते हैं, उनकी कुर्सी छिन जाती है, तो फिर आज से ये इनका है। फिर पूरी लिपा पोती है और सब करके फिर उनको सौंप दिया जाए, उसकी चाबी उनको दे दी जाती है। बने हुए ना ऐसे ऐसे राजमहल, ऐसे ऐसे हाउस, ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं, तो वो उस पोजीशन पर बैठते हैं तो उनके नाम पर अलॉट हो जाते हैं वो। तो सत्युग में भी ऐसा है। सत्युग में क्या होगा, आप जिस पोजीशन पर होंगे वैसा ही आपको घर मिलेगा, वैसा ही आपको फर्नीचर मिलेगा। आज लास्ट में भी ऐसा ही रिवाज है, तो सत्युग में तो होएगा ही होएगा। ऐसा सारी की दास दासियां महल के अंदर रहेंगे, काम करेंगे और जाएंगे। ऐसा थोड़ा राजा महाराजा उनके साथ बैठेंगे खाना खाएंगे, नहीं, उनको वो संकल्प भी नहीं आएंगे, आ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने वैसी पढ़ाई नहीं की। ठीक है ना। तो ऐसे ही आज की दुनिया में जो बड़ी पोजीशन वाले हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उनको देखकर उनको आता है ना, हम पढ़े नहीं, हम क्यों नहीं पढ़े, हम भी ऐसे बन जाते। थोड़ा पढ़े लिखे होते तो आज ऐसे होते। तो यहाँ पर तो अंदर दिल खाती है, वहां नहीं खाएगी, यहीं पे खा जाएगी। हाँ, संगम पर ही हमें जब साक्षात्कार हो जाएगा तो पहले खाने लगेगी, क्योंकि सत्युग में ऐसा नहीं होता ना कि यार मैंने क्यों नहीं पढ़ाई की। वहां ऐसे संकल्प थोड़ा आएंगे, वहां पर तो जो जिस पोजीशन में बैठ गया तो बैठ गया। लेकिन संगम पे लास्ट में जब साक्षात्कार, अरे मैंने तो कुछ पढ़ाई ही नहीं की, तो अंदर खाएगा, तो फिर प्रायश्चित करके भी कुछ हासिल तो होगा नहीं, क्योंकि उस समय ही नहीं रहेगा। तो अभी समय है, अभी पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन अभी पुरुषार्थ नहीं करते, इधर उधर की बातों में ज्यादा समय वेस्ट कर देते। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, समय चला जाता है। होशियार स्टूडेंट क्या करेंगे, वो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपना पढ़ाई करेंगे, ना कि दूसरे की तरफ ध्यान देंगे। होशियार स्टूडेंट यही करेंगे। अब कौन होशियार है कौन नालायक है, टीचर को तो सब पता पड़ता है, लेकिन अपने आप को भी पता होता है, लेकिन कहीं जानना ही नहीं चाहते।
कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, लिख कर कुछ एग्जाम में आए नहीं और आके घर आके रोने लगते हैं, जब रिजल्ट आता तो रोते हैं और घर आके बोल देते बड़ा अच्छा पेपर हुआ। तो माँ बाप भी खुश कर देते, 2 महीने बाद ही रिजल्ट आना है, पहले क्यों रोना। स्टूडेंट भी अपने आप को संतुष्ट, पता है लिख के कुछ नहीं आए हैं, फिर भी अपने आप को तसल्ली दे रहे थे 2 महीने तक तो चुप रहे, 2 महीने के बाद ही रिजल्ट आउट होना है। ऐसे होते हैं कि नहीं होते बच्चे? फिर 2 महीने बाद जब रिजल्ट आता है फिर ये कैसे हो गया, जबकि पता था, जब पता था 2 महीने पहले भी पता था, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ समझना नहीं चाहते थे कि ऐसा हो सकता है। फिर अचानक ओ टीचर के मेरे से दुश्मनी थी, शायद नंबर नहीं दिए उसने। तो टीचर को तो पता होता है, और पोजीशन वैसे ही पाएंगे जैसी पढ़ाई करेंगे। और पढ़ाई कौन सी? सत्य की पढ़ाई के आधार पे पद नहीं है, संगम पर बाप टीचर बन जो पढ़ा रहे हैं उस आधार पर पद है। तो जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर, वैसा भव का, वैसा ही मकान। तो भव का तो होता है ना, खुशी भी आत्मा को ही होती है, हमारी आत्मा तृप्त हुई। तृप्त परमात्मा को नहीं कहा जाता, कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई। हाँ बाबा तृप्त हुई, तो यह सब खेल से आया है। बाप जो समझाते हैं बच्चे, यह भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रिजोनेट करते हैं, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोग, आत्मा भी अमर है, काल खा ना सके। बाबा तुम्हारी आत्मा से बात करते हैं, अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाबा की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते हैं, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म ले पाठ बजाया है, हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में ही देखो बच्चे खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंट सोने का होगा, भल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। अब आप रोज पावर से पावर लेते हो, रोज सुनते हो, रोज पावर लेते हो, लेकिन जो लास्ट में आएंगे तो इतनी पावर ले सकेंगे? नहीं ले सकेंगे। भल पवित्र हो जाएंगी पर पावर तो कम होगी ना। एक दोनों जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? बाबा जो मुरली चलाते हैं ना बच्चे, वह है खजाना। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। मन मना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते, बाप ही हर बात का अर्थ समझाते। देख बच्चे, यहाँ तो है सब अनर्थ, बाहर की दुनिया में सब क्या है? अनर्थ ही अनर्थ, और बाबा हर बात का तुमको समझाते हैं अर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है 1-2 पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते। सबसे छीछी हिंसा यह है, इसलिए इनको नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क का भी कोई अर्थ ही नहीं समझते। वह है नंबर 1, नर्क है नंबर लास्ट। स्वर्ग है नंबर 1 और नर्क है नंबर लास्ट। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो, जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए। बच्चे, ये चित्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे, सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता, पुरानी दुनिया कौन बनाते, यह सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अब यह बचे कलयुग,
ये किसको पता ही नहीं है कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, किसको ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्यांश की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ सब जाते हैं कि तुम आत्माओं का मैं बाप हूं। रचयिता बाप इनमें बैठकर तुमको समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को कभी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो, जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा? कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहे। ऐसे बाबा को कौन छोड़ना चाहेगा? है कोई छोड़ना चाहेगा? नहीं ना। तो सब कहेंगे बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहे। ये सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों? क्यों छोड़े हम? अपना सब कुछ लाएंगे और बाबा के पास बैठ जाएंगे। हम नहीं जाएंगे बाबा यहाँ से। तो कहते हैं हम ऐसे बाप को क्यों छोड़े? जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है तो हम छोड़कर क्यों जाएं? यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता। परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़ेगी। कहीं ऐसे आ जाएंगे अपना बोरिया बिस्तर बांध के, हम तो आ गए बाबा, हम तो आ गए। तो बाबा कहते श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है। उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाएं। ऐसा उछल तो आएगी, सबको आएगी उछल, सबका दिल करेगा हम बाबा के पास जाके बैठ जाए। पर ऐसे बैठ थोड़ा सकते हैं? ऐसे बैठ सकते हैं क्या? सब अपना बोरिया बिस्तरा बांधे, चलो सारे बच्चे जितने भी हैं उनके सारे चलो, चिन्नू मुन्नू टुन्नू सब चलो। हाँ बाबा से मिलने जाना एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि बाबा से मिले, रिफ्रेश होके आए, फिर बादल भर के फिर जाके। ये नहीं कि सारा बोरिया बिस्तर सारा अपना घर वर सब बेच के और चलो चिन्नू मुन्नू टुन्नू चलो चले, सारे वहां चले गए और बैठ गए। बाबा हम तो यहाँ तो कोई काल भी नहीं आएगा बाबा, यहाँ तो कोई टेंशन भी नहीं है। वहाँ घर में तो बड़ी टेंशन रहती है। इसको देखो, चुन्नू को देखो, इसको देखो, मुन्नू को देखो, कितनी इनकी पढ़ाइयों की टेंशन है। यहाँ दादियों के हवाले कर देंगे, दादियाँ पढ़ाएंगी, पढ़े ना पढ़े। हम तो आ गए बाबा आपके पास। तो ऐसे तो नहीं करना है, बाप से श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है। उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाएं। जोश आता है क्योंकि जानते हैं कि ये सब कुछ तो खत्म होने वाला है। जिनका पार्ट है वे सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा? कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वह है विनाशी विद्या और यह है अविनाशी विद्या। जो अविनाशी बाप देते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है बच्चे। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। वह तो याद से ही बनेंगे। और सब दे के धर्म छोड़ माँ में कब याद करो। शरीर पर बच्चे कोई भरोसा नहीं है, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाप का काम है समझाना, उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, यह तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। भूखो मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है। रूखा सूखा बचता है वे खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। अच्छा,
मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।